अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। आज मैंने बनाई बहुत ही मज़े की चूरी, जो कि बहुत पहले हमारे बड़े बूढ़े बनाते थे। हम लोग थोड़ा कम ही बनाते हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनी। चलें मैं बनाना का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। मैंने इसमें 4 जो कप हैं वो भर के आटे के, यानी कोई भी गंदम का आटा आप लोग ले लें, मिक्स आटा। कोई फ़ाइन आटा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आप आटा ले लें। उसमें जिस तरह 4 कप आप लोगों ने वो लिए हैं जो है गंदम के आटे के, बिल्कुल वैसे ही तकरीबन 4 चम्मच जो है भर के इसके ले लें आप लोग, सौंफ के। और उसके बाद फिर उसमें 1 कप भर के हमने घी का भी मिलाना है। अब इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको जो है तो ऐड करती हूँ इसको मशीन के अंदर। वैसे तो मैं हाथ से ही गूंथती हूँ आटा, लेकिन चूँकि आज मेरे हाथ में थोड़ा सा मसला था तो मैंने इस वजह से जो है तो तकलीफ़ थी, इस वजह से फिर मैंने मशीन में गूंथना मुनासिब समझा। चलें जी, ये देखते हैं। ये आटा जो है मैंने सारे का सारा पोर कर दिया। अब इतने अच्छे तरीके से इसमें जो है तो ऐड कर दूंगी मैं सारे का सारा घी। अब जो है थोड़ी देर मशीन को मैं पहले चला लूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं जो है तो उसको जो है तो करती हूँ। हाथ से जब हम गूंथते हैं आटा तो हम पहले अच्छे से हर तरफ को इसको वो कर देते हैं ना, मिक्स कर देते हैं घी को। बिल्कुल वैसे ही मैं जो है तो मशीन में इसको ऐड करके, और उसके बाद बिल्कुल जैसे हाथ से गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही सादे पानी से अब हमने इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके गूंथना है। बस एक बात याद रखिएगा कि बहुत ही जितना सख्त आटा होगा ना तो बस उतना ही बेहतरीन होगा। अब ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मैंने डाला, और उसके बाद आप ये देखिए आटा जो है वो फाइन सा जो है तो वो गूंदा जा रहा है। और फिर उसके बाद जब आटा गूंद गया तो मैं आपको उसकी फ़ाइनल शक्ल बताती हूँ। ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये है कि जो है तो चूरी बहुत ही शानदार बनी है। यकीन माने आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को तो बस मज़ा ही आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ये मेरी गारंटी है। और मैंने 2 किस्म की चूरी बनाई है, शक्कर वाली भी और गुड़ वाली भी। इस तरीके से आटा जो है अच्छे से वो मेरा मतलब है हो गया, गूंदा गया। अब मैंने इसको उस पर रख के काउंटर पे, तो फिर मैंने उसके बाद इसके इस तरह 2 पेड़े बना लिए। 4 कप से मेरे 2 पेड़े बने, ठीक है। 2 पेड़े मैंने इस तरीके से बना लिए। अब मैं इसको जो है तो मोटे मोटे इसको रोटी नहीं बल्कि ज़रा मोटी वाली रोटियां बोलते हैं, तो मैंने 2 तवे रखे हुए थे। 0 आंच पे मैंने जो है तो 2 घंटे इसको बड़ी मेहनत से बनाया है ताकि ये अंदर तक पक जाए, पूरे 2 घंटे। तो ये है कि ऊपर नीचे करते रहना है, लेकिन ये है कि 0 पे मैंने इसको रखा हुआ था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उसके बाद मैंने उसको बार बार में जाके उसको मैं पलट देती थी। तो फ़ायदा उसका ये हुआ कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे जो है तो ये मोटी सी रोटियां 2 तैयार हो गई। 2 मैंने रोटियां बनाई थी, इसकी मैंने बनाई थी जो है तो 4 कप से 2 मोटी वाली रोटियां, और इसी की चूरी इंशाल्लाह ताला वो बनेगी। अब जो है तो इसको मैंने तवे पे रखा, ये आप देखिए 0 आंच, और इसके नीचे मैंने पतली पतली पतरी भी रखी हुई है। मतलब तवे के नीचे मज़ीद मैंने पतली से टीन की पतरियाँ रखी हुई हैं ताकि तवा बहुत ज़्यादा तेज़ हीट इसको ना दे। हल्की आंच पे पूरे 2 घंटे इन्होंने पकना है। ऊपर नीचे टाइम टाइम से हमने इसको करते रहना है। मुझे लगा कि अब थोड़ा एक साइड बन गया है तो मैंने उसके दूसरे साइड को जो है पलटा दिया। ये देखिए आप कितने अच्छे से वो पक रही हैं, और बस अब ये तकरीबन पक गई हैं। मैंने इसको कट करके चेक किया कि ये क्या बीच में से पकी हुई है या नहीं। अभी आप देखेंगे ये तो बहुत ही शानदार बनी है, और 2 घंटे में वाकई ये बिल्कुल ज़बरदस्त बन गई। इस तरह से कट करके ना तो बीच में इसको चेक कर लें। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसको छोटा छोटा जो है तो कर दिया। जितना आप बारीक करेंगे, आप चॉपर में चाहे चॉपर में पीस सकती हैं, हाथ से पीस सकती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा हाथ में तकलीफ़ हो रही थी तो लिहाजा मैंने इसको जो है तो चॉपर में पीसना मुनासिब समझा, मशीन में। तो बस इसको आप थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं हम लोग इस तरह से, छोटा छोटा। जितना छोटा किया जाए ना उतना ही बेहतर है। अभी तो ये मैंने बड़े बड़े डाले, उसके बाद मैंने छोटे छोटे पीस करके डाले तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से ये पिस गए।
अब इसको मैं आपको बताती जाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इनको पीसा। बस साथ साथ चेक करते रहे, अगर कोई मोटिया रोटी का मतलब पीस अगर रह जाए ना तो उसको इस तरीके से ना आप चेक कर लें और फिर उसको निकाल के दोबारा से हम पीस लेंगे। ये जैसे अब मुझे एक नज़र आया तो मैंने इसको वापस इसमें डाल दिया। और मज़ीद जो है ना तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स में गरी है, जो है बादाम है, पिस्ते हैं और मूंगफली है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 कप जो है मैंने साइड पे कर ली ताकि उसमें मैं शक्कर ऐड करूं। यहाँ पे बकाया जो चूरी थी वो मैंने एक साइड पे ज़्यादा वाली बनाई। इसमें मैंने 1 कप भर के मैंने चीनी का ऐड किया। मुझे तो यूं ही लगा कि ये मुनासिब होगी, लेकिन फिर मैंने जब टेस्ट किया मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये थोड़ी सी कम है, तो बस 1.5 कप इसमें बिल्कुल बराबर थी। 4 कप आटे से जो है इस तरीके से ये मैंने सारी चूरी रेडी की है। तो ये अब चीनी वाला साइड है और अब दूसरे वाले में मैं जो है शक्कर ऐड करूँगी। शक्कर मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐड करूँगी और साथ में चखते रहूँगी ताकि मतलब ज़्यादा मीठा भी नहीं हम पसंद करते, हम थोड़ा कम मीठा खाते हैं। तो मुझे लगा कि ये आधे कप से ही, अभी तो मैंने फुल भरा हुआ ना, लेकिन मैं इसमें आधा कप ही तकरीबन इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया और फिर एक बहुत ही मज़े की, बहुत ही फ़ाइन चूरी जो है हमारी तैयार हो गई, जिसमें बहुत ही मुनासिब ऑयल है, बहुत अच्छे से ये पकी हुई है और बहुत ही टेस्टी है। इसके अंदर अब मैं मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, जिनमें जो है तो ख़ास तौर पे ये मूंगफलियाँ, जो है बादाम, किशमिश, और इसके अलावा ये जो गरी है, छुआरे पतले पतले मैंने काट लिए, और ये सब कुछ जो है ना तो मैंने पिस्ते हैं, ये सब कुछ मैंने छोटा छोटा काट के और मैंने बीच में दोनों में मिक्स कर लिया है। और इतनी शानदार चूरी बनी है कि खाने को वाकई आपका भी दिल चाह पड़ेगा। तो मैंने अब ये इस तरीके से दोनों में ऐड कर दिया और अब जो है तो मेरा अगर बस चले तो मैं अभी ही खाना शुरू कर दूं। इतने मज़े की और इतनी लजीज चूरी बनी है। तो चलिए आप लोग ये देखिए और ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी, ठीक है। और आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ज़रूर अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मुझे ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को जो है जल्दी वॉच करने के लिए आप लोग बेल आइकन का जो है बटन भी पुश कर दें, ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो जो है टाइम पर पहुँच जाया करें। और ज़रूर मेरी वीडियोज़ देखें और मुझे ज़रूर जो है तो कॉमेंट्स किया करें। अच्छे आपके कमेंट्स ही मेरी हौसला अफजाई का जो है सबब बनते हैं। और इंशाल्लाह रोज़ रोज़ नई नई रेसिपीज़ के साथ मिलते रहेंगे। मेरी हर वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और इंशाल्लाह बार बार मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे और प्यारी प्यारी नई नई रेसिपीज़ के साथ। और फिर से मिलते हैं एक दफ़ा। अल्लाह हाफिज़।